Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 10th chapter electric current and its effects. We have discussed a lot in this chapter. Now we are discussing about electromagnet. So the 10.4 heading is electromagnet. Activity 10.6, take around 75 centimeter long piece of insulated फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल. ठीक है, इंसुलेटेड जो आपका पीस ऑफ जो वायर है, फ्लेक्सिबल वायर है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या क्लोथ कवर का हो सकता है. ठीक है, कपड़े का. ठीक है, इस तरह का इनेमल का हो सकता है. ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है. तो आपने क्या करना है, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर. आपने 75 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर लेना है. ठीक है, इंसुलेटेड हो जो जिसमें करंट पास ना हो. ठीक है, और आपने एक आयरन नील लेनी है कि यानी कि आयरन की कील लेनी है. से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि क्या होगी, 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी. ठीक है, वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल. ठीक है, आपने क्या करना है, जो वायर है उसको वाइंड कर देना है उस नेल के चारों तरफ, उस नेल को पूरी तरह से वायर से वाइंड कर देना है. ठीक है, इसके बाद connect the free end of the wire to the terminal of a cell through a switch as shown in figure 10.19. ठीक है, आपने क्या करना है, अब क्या करना है, उसको कनेक्ट कर देना है. ठीक है, कनेक्ट द फ्री एंड, जो भी उसके फ्री एंड्स हैं नेल के, जो वायर है, वायर आपने इसमें क्या कर दिया, पूरी तरह से फोल्ड कर लिया इस तरह से. ठीक है, पूरी तरह से फोल्ड कर लिया. अब आप क्या करोगे, जो इसके फ्री एंड होंगे उनको आप क्या कर दोगे, ऐसे इसके फ्री एंड कनेक्ट कर दोगे. ठीक है, कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर. ठीक है, आपने सेल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, इस तरह से आपने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर स्विच भी लगा दिया. ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर दिया, ये बना दिया. ठीक है, इसके बाद प्लेस सम पिंस ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल. ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ पिंस का यूज़ करना है. प्लेस सम पिंस और नियर द एंड ऑफ द नेल. आपने क्या करना है, इसके आसपास क्या करनी है, आपने कुछ नेल्स यानी कि छोटी छोटी ऑल पिंस वगैरह होती है ना, उनको आपने रख देना है इसके आसपास. ठीक है, नाउ स्विच ऑन द करंट. अब आपने क्या करना है, करंट को स्विच ऑन कर देनी है, स्विच ऑन की कंडीशन है. ठीक है, डू द पिंस क्लिंच टू द टिप ऑफ द नील. क्या वो जो नेल्स थी यहाँ पर, जो ये पिंस थी छोटी छोटी, वो इस नेल पे चिपक गई हैं. ये देखो, जैसे यहाँ पर कंडीशन है, इस पे देखो ये नेल्स क्या हो गई हैं, चिपक गई हैं. देखो इस पे. ठीक है, ये चिपक गई है यहाँ पर, ये वाली ये सब इस पे चिपक गई है. ठीक है, तो क्या है ये, स्विच ऑफ द करंट. अब स्विच ऑफ द कर दो करंट को. ठीक है, करंट को क्या कर दो, ऑफ कर दो. तो फिर क्या होंगी, ये जो नेल्स हैं वो अलग हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी. आर द पिंस स्टिल क्लिंजिंग टू द एंड ऑफ द नेल, नो. अब ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी. द कॉयल इन द above एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. ठीक है, जो कॉयल है इन द above एक्टिविटी, जो ये कॉयल है इस एक्टिविटी में क्या काम करती है, एज अ मैग्नेट की तरह काम करती है. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ होता है, द कॉयल जनरली लॉसेज इट्स मैग्नेटिज्म. तो ये कॉयल क्या लॉस कर देती है, अपना मैग्नेटिक क्वालिटी को लॉस कर देती है. ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी लॉस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये ऑन करेंगे इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी यस हो जाएगी, ओके हो जाएगी. ठीक है, ऑन हो जाएगी. जैसे इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी ऑन होगी, यानी कि स्विच ऑन हुआ, इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी ऑन ही, ये ऑल पिंस और जो इसके नियर जो आयरन निडल्स हैं वो सब इस पे चिपक जाएंगी. और जैसे ही ऑफ करेंगे स्विच को, तो ये वैसे ही बंद हो जाएगी. तो ये मतलब हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, हमारे अराउंड डिपेंड करता है कि अगर हमको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होगा तो ये बन जाएगा, और ऑफ करना होगा तो ऑफ भी हो जाएगा. ठीक है, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है, इस तरह की कॉइल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ताकि ये बहुत बड़े बड़े हैवी लोड्स उठा सकें. ठीक है, डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6. आपने क्लास 6 में चैप्टर 10 में पढ़ा होगा क्रेन के बारे में. ठीक है, क्रेन क्या करती है, बहुत भारी भारी जो जंक यार्ड्स में से जंक को उठाती है, बहुत भारी भारी सामानों को उठा देती है. ठीक है, वो किसकी वजह से उठाती है, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही क्या करती है, उठा देती है. ठीक है, इसके बाद द एंड ऑफ सच क्रेन द एंड ऑफ सच क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू द इट.
द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, ठीक है, उस तरह के हमने देख लिया जो ये क्रेन्स करती हैं, ठीक है, जंक को निकालने का काम। डॉक्टर्स भी इसका काम करते हैं। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन योर आइज, ठीक है, कि आपकी आइज़ में कभी क्या होता है, कभी आप कुछ खेल रहे हो और आपकी आइज़ में कुछ आयरन का कुछ चला जाता है जैसे, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। एक पेन टाइप के होते हैं उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें चार्ज जैसी लगाते हैं, वो आइज़ के पास लाते हैं और आइज़ में क्या होता है, वो आइज़ से वो पार्टिकल क्या होता है, अलग होके उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन पे चिपक जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, बहुत जगह यूजेस होते हैं। क्रेन में हमने देख लिया कैसे यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जब चाहे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कितना भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक बेल। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक बेल। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। हमको इलेक्ट्रिक बेल तो सबको पता होगी, घरों में इलेक्ट्रिक बेल होती है सबके। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है, तो हम इसको किससे बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ही बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करती होगी। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करती है, ठीक है। फिगर 10.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, ये 10.20 जो डायग्राम है वो इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट को बताता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉयल ऑफ वायर वोन्ड ऑन एन आयरन पीस, ठीक है। इसमें क्या है कि ये किससे बनी है, कॉयल ऑफ वायर से बनी है, और जो कि किस पे है, आयरन पीस पे क्या है, वोन्ड है, यानी कि वाइंड अप हो रखी है पूरी तरह से। जो कॉयल है, वायर कॉयल है, वो क्या है, इस आयरन जो पीस है उस पर वाइंड हो रखी है, पूरी तरह से लिपटी हुई है। द कॉयल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो कॉयल है वो किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ये कॉयल जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगी। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब क्या है कि जो ये आयरन कॉयल है, आयरन इसके ये जो कॉइलिंग है, इसके सामने क्या होता है, एक आयरन स्ट्रिप होती है इस तरह की, जो ये हैमर हैमर की तरह एक तरह से स्ट्रिप होती है इसके आसपास, ठीक है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, ठीक है। इसके आसपास क्या है, एक स्क्रू होता है द आयरन स्ट्रिप के आसपास, ठीक है, स्क्रू होता है लगा हुआ, ठीक है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet, ठीक है। अब देखो ये कॉइल है, यहाँ से ये कॉइल है, अब ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, यहाँ पर एक स्क्रू पे कनेक्टेड है, ये देखो ये स्क्रू है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा ये इस स्क्रू में जाएगा, इस स्क्रू की वजह से ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। चार्ज इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, अब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा, ठीक है, खींचेगा अपनी तरफ। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द gong of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, जैसे ही क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना है यहाँ पर, कॉइलिंग जो बनी है, वो क्या करेगा, ये यहाँ से थ्रेड क्या करेगा, इस नेल को, ये जो स्ट्रिप है क्या बोलते हैं इसे, इसे खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है, स्क्रू है, इसको खींचेगा अंदर। जैसे ही इसको खींचेगा तो वैसे क्या होगा, इसको खींचेगा तो ये जो हैमर है ये इसकी तरफ, बेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, बेल की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कॉइल की तरफ, और ये बेल की तरफ बजेगा, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट, द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट पास करना बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो ये करंट पास होना बंद हो जाएगा और बेल क्या बजना, बेल रिंग करना बंद हो जाएगी, ठीक है। विल द कॉयल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी कॉयल, ठीक है। जैसे हमने स्विच ऑफ कर देंगे ये कॉयल इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी, जैसे हम इसमें स्विच ऑन करेंगे फिर ये कॉयल एक्टिव हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, फिर ये स्क्रू को अपनी तरफ वो करेगी, खींचेगी, और क्या करेगी, और ये बेल रिंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसके बाद द कॉयल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या है, जब क्या ये यहाँ से हम स्विच ऑफ कर देंगे तो ये कॉइल क्या रहेगी, ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। अब ये आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और आयरन स्ट्रिप क्या आ जाएगी, अपनी पोजिशन पे वापस आ जाएगी। एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, ठीक है। और क्या हो जाएगा,
ये अपने स्क्रू को अगेन दोबारा से वापस आ जाएगी. दिस कंप्लीट द सर्किट. द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन. ठीक है. फिर जैसे ही हम इसको सर्किट को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से क्या हो जाएगा, ये बेल बजने लग जाएगी. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन. ठीक है. ये जो प्रोसेस होती है वो लगातार एक रिपीटेटिव सक्सेशन में होती है, क्विक सक्सेशन होती है, इनकी फास्ट फास्ट होती है. ठीक है. द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड. ठीक है. जैसे ही जो हैमर स्ट्राइक करता है गॉन्ग, जो ये गॉन्ग है या हैमर है, इसको स्ट्राइक करता है किसको, इस बेल को स्ट्राइक करता है, वैसे ये बजने लग जाती है. दिस इज हाउ द बेल रिंग. ठीक है. इस तरह से बेल काम करती है. ठीक है. सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करेंगे और इस चैप्टर के लिए अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग, हैव अ गुड डे. बाय बाय.